हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने आप लोगों के लिए ऑल स्टेट पीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सीरीज लेकर शुरू किया हूं, जिसमें से आज उस सीरीज का 7वां सीरीज है। और इस सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और प्रत्येक सीरीज में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने महाजनपद और बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बौद्ध धर्म के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन जैन से भी संबंधित रहेंगे, ठीक है। और इसमें हम जो है अभी तक जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जिस टॉपिक से संबंधित होते हैं एक जगह संग्रहित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों के संग्रह हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो बौद्ध ने अपना उपदेश वगैरह दिए थे वो उनके त्रिपिटक में जो है संग्रहित किया गया। जैसे पिटक साहित्य होते हैं, अनुपिटक साहित्य होता है, पिटकोत्तर साहित्य होता है। तो इसी में पिटक साहित्य के अंतर्गत में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक आता है। त्रिपिटक कौन कौन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आता है सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक, ठीक है, पहला सुत्त पिटक। दूसरा जो है विनय पिटक है। क्या है? विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा है अधिधम्म पिटक। तीसरा है अधिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के सिद्धांतों एवं उपदेशों का वर्णन मिलता है। किसमें? सुत्त पिटक में सिद्धांतों एवं उपदेशों का वर्णन मिलता है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधित जो नियम कानून होते हैं, कैसे उन्हें रहना चाहिए, उनका आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। किसमें? विनय पिटक में। विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय से संबंधित है। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? सिद्धांत से संबंधित है। और अधिधम्म पिटक जो है इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों का दार्शनिक रूप से व्याख्या किया गया है, ठीक है। इसमें उनका जो दर्शन के आधार पर जो अनुभव था उसके बारे में चर्चा किया है। तो त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किसमें प्राप्त होते हैं? तो वो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। अभी आपको बताया इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम अर्थात जीवन से संबंधित नियम किसमें डिस्कस किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक में सिद्धांतों एवं उपदेशों का वर्णन किया गया है। अधिधम्म पिटक में उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक रूप से व्याख्या किया गया है। तीनों में स्पष्ट अंतर को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आप लोगों को मालूम है विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसके अलावा नालंदा में भी बौद्ध शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन में जो रहे उसके अनुसार आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वल्लभी जो है आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। और किसने किया था? कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या है? तो यह हुआ था, आपको बताया ना किस युग में हुआ था? तो गुप्त काल में, गुप्त युग में हुआ था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के दर्शन जो है, अनुभव जो है वो इसमें अध्ययन किया जाता था, बताया जाता था। इसके अलावा इसमें अन्य बहुत सारे क्षेत्रों का इसमें शिक्षा दीक्षा प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था अपने काल में, ठीक है। बहुत सारे विदेशों से, चीन से, श्रीलंका से, अन्य देशों से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ठीक है, नव नालंदा विहार जो है ये पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में विख्यात है। किस लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में नव नालंदा महाविहार विख्यात है। नेक्स्ट है,
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ठीक है, तो नागार्जुन जो है माध्यमिक अर्थात शून्यवाद से संबंधित थे। आपको बताया था ना कि विज्ञानवाद, शून्यवाद, अलग अलग संप्रदाय है, थैरावाद, ठीक है, महायान, हीनयान, तो ये बौद्ध धर्म के अलग अलग प्रकार हैं। तो नागार्जुन जो है उनमें से शून्यवाद अर्थात माध्यमिक मार्ग से संबंधित जो संप्रदाय है उससे वो संबंधित थे। कौन? नागार्जुन। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को जो है प्रथम ईस्वी में भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था। ठीक है, किसे? नागार्जुन को। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक वही नागार्जुन थे। कौन? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये नागार्जुन दिया था। नागार्जुन ही था जो प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था भारतीय दूत के रूप में। ठीक है, बौद्ध दूत के रूप में। ये किससे संबंधित थे? तो ये शून्यवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो ये जो है ललित विस्तार पर आधारित है और उससे संबंधित है, और ये बौद्ध से संबंधित है। तो देखिए यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द लाइट ऑफ द एशिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सर एडविन अर्नाल्ड लिखी है। दूसरा बात कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ठीक है, ये बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है? तो ललित विस्तार से संबंधित है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? अर्थात जब बुद्ध जीवित ही थे उसी टाइम वो चाहता था कि संघ का प्रमुख हम बन जाए। तो उसी का जो है देवदत्त कौन था आपको मालूम ही होगा। तो उसी के कार्यकाल में जो है वो चाहता था बुद्ध के रहते ही हम संघ प्रमुख बन जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी उन्होंने कुशीनगर, जो कि किस राज्य में था? मल्ल के राज्यों में था। कहाँ पे था? मल्ल के राज्यों में था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तब जब गौतम बुद्ध अपने जीवन काल के अंतिम दिन में गुजर रहे थे तो वहाँ क्या है कि प्रचार करते हुए पावा पहुंचे, जहाँ चुंद नामक एक कर्मकार से, कौन सा? एक चुंद नाम का कर्मकार था। ठीक है, उससे मुलाकात हुई और उसने महात्मा बुद्ध को क्या किया? सुअर का मांस खाने दे दिया। महात्मा बुद्ध को जो है उसने सुअर का मांस खाने दे दिया, और जिसे खाने के बाद उन्हें पेचिश और अतिसार की बीमारी हो गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध किस बीमारी से मरे थे? तो पेचिश या अतिसार जिसे कहा जाता है, इस बीमारी से हो गया था। और उसने क्या हुआ था, तत्पश्चात जो होता है कुशीनगर चले गए। बीमार होने के बाद कुशीनगर चले गए थे और वहाँ उनकी तबीयत और ही ज़्यादा बिगड़ गई। कहाँ पे? कुशीनगर जाने पर। ठीक है, और उन्होंने वहीं पर जाके जो है अपना मृत्यु को प्राप्त किया था। कब किया था? देखिए, महापरिनिर्वाण से संबंधित फिर एक बार समझ लीजिए कि ये चुंद नाम के व्यक्ति था जो उसे सुअर खाने के लिए दे दिया था गलती से। अतिसार हो गया कि गौतम बुद्ध को। फिर बाद में ये क्या है, तबीयत बिगड़ने पर कुशीनगर चल गए। ठीक है, और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में कब हुआ था? 463 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 463 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। और इसी को बौद्ध साहित्य में इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और इस अंतिम समय में जो उन्होंने उपदेश दिया था वो सुभद्र को दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। ठीक है, सुभद्र को। तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। किसके राज्य में था? तो ये मल्लों के राज्य में पड़ता था। कौन सी बीमारी हुआ था? पेचिश और अतिसार की बीमारी हो गई थी सुअर खाने से। वह सुअर खाने के लिए कौन दिया था? तो चुन। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी जानकारी के लिए आप ध्यान रखें। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में 430 ईस्वी पूर्व में। अंतिम समय में किसे उन्होंने उपदेश दिया? तो सुभद्र को। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है वह दोनों में समान नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जिसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं भी है या समानताएं भी है। तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उपदेश, शिक्षाओं का जब आप अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं और समानताएं। तो समानता यदि पूछा जाए तो क्या क्या है, तो इसमें क्या है, दोनों धर्मों की उत्पत्ति जो है जनरली उत्तर भारत में हुई और दोनों के प्रचारक जो है क्षत्रिय थे। पहली समानता ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको मालूम है बौद्ध और जैन दोनों क्षत्रिय थे। उसके बाद दोनों को वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते थे, वेद में उनकी गहरी आस्था नहीं थे और कर्मकांड के विरोधी थे। कर्मकांड के विरोधी थे तो कौन? दोनों, बौद्ध धर्म के भी लोग और जैन धर्म के भी लोग। ठीक है, और इसके अलावा वे बलि प्रथा के भी विरोधी थे। ठीक है, इसके अलावा वे ईश्वर की सत्ता पर भी विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, साथ ही साथ दोनों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, दोनों ने अहिंसा पर जोर दिया था। ठीक है, साथ ही साथ दोनों ने बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में पुनर्जन्म जो होता है उस पर विश्वास किया था कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसे निर्वाण कहते हैं, दोनों ने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने इस सब पर विश्वास किया था। तो ये समानताएं थी। यदि असमानताएं की बात करें तो इसमें क्या था कि जैन धर्म जो है शरीर में यातना देना, कष्ट देना जो है काफी ज्यादा ये क्या कहते हैं, जोर दिया है। किसने? जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। तो यही है आत्मदमन। ठीक है, मतलब अपने आप का दमन करना। ठीक है, अपने आप को कष्ट देना, वो जैन धर्म में था। आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने अपना शरीर का सारा बाल खींच खींच के अपने मृत्यु को प्राप्त किया था। ठीक है, तो अपने शरीर को कष्ट देना जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में क्या है कि विलास और तप के माध्यम मार्ग को मानता है। ठीक है, धर्म में आस्था रखने बोलता है, शरीर पर वो क्या करता है, कष्ट देना उतना उचित नहीं मानता है। इसके अलावा जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा संघ व्यवस्था का विशेष महत्व रखता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व के विषय में मौन है, जबकि जैन धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ठीक है, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, आत्मा पर विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म का जो प्रचार है सिर्फ भारत में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ। जैन धर्म के लोग जो है सिर्फ भारत में मानने के लिए मिलेंगे, लेकिन बौद्धिस्ट जो है आपको अन्य अन्य देशों में मिल जाएंगे। जैसे आप चीन चले जाइए, जापान चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, हर जगह आपको बौद्धिस्ट मिल सकते हैं। लेकिन जैन धर्म के लोग सामान्यतः सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जैन धर्म के अनुयायी जो है भारत में विद्वान हैं और बौद्ध धर्म का भारत में जो है लगभग ना के बराबर है। महाराष्ट्र साइड में आपको मिल जाएगा कुछ बौद्धिस्ट, लेकिन जैन धर्म के लगभग छिटपुट हर एक जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो बौद्धिस्ट जो है भारत में मौन हो गया, लेकिन अन्य देशों में है, लेकिन जैन धर्म भारत में है और अन्य देशों में नहीं है। तो ये कुछ बेसिक समानताएं और असमानताएं हैं जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों किस धर्म में विश्वास करते थे? तभी आपको बताया कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे टिक करेंगे, जो जो अभी बताया आपको। ठीक है, तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो कि कहाँ है? नेपाल के तराई के क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था और यह मल्लों के राज्य में पड़ता था। ये मल्ल का मतलब हुआ कि वो मल्लों का राज्य था। ठीक है, कुशीनगर मल्ल के क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, मल्ल जो है राज्य का नाम हुआ और कुशीनगर उस स्थान का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? वही चुंद नामक व्यक्ति, आप जानते हैं, बताया आपको कहानी, तो वो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा माफ कीजिएगा। ये क्या है? कुशीनगर है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक है, वही मल्लों के राज्य में हुआ था। मल्लों के राज्य में ही ये उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था, मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बस्ती में दिया था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था।
दोनों को ध्यान में रखेंगे। सारनाथ में प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय श्रावस्ती का कौन सा भिक्षु या भिक्षुनी त्वचा रोग से पीड़ित था? ठीक है, बुद्ध के समय जब श्रावस्ती में, आपको मालूम है श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, किसने? गौतम बुद्ध ने। उस समय जो था कोई एक उनका अनुयायी था जो त्वचा रोग से संबंधित पीड़ित था, और वो उस अनुयायी का नाम था तीस। कौन था? तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? अजात शत्रु वही जो हर्यक वंश से संबंधित था, जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था, और उसके पिताजी भी बौद्ध धर्म को मानते थे, और बाद में अजात शत्रु ने भी बुद्ध का शिष्य बन गया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इनको सलाह दिया था राजवैद्य जीवक। इसका कहानी आप सुने होंगे, राजवैद्य जीवक जो बहुत अच्छे एक वैद्य थे। ठीक है, तो उन्हीं के सलाह पर जो अजात शत्रु बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 3 सभाएं हुए बौद्ध धर्म से संबंधित, और इससे समय पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, अध्यक्ष पूछा जाता है, शासनकाल पूछा जाता है, ये चारों पूछा जाता है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्रथम जो किया था, इसका अध्यक्ष जो थे, संचालन करने का कार्य महाकश्यप किया था, लेकिन अधिशासन काल पूछा जाए तो अजात शत्रु ने किया था। किसके शासनकाल में हुआ? ये प्रथम था। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, और इसका जो समय था वो क्या था? 463 ईसा पूर्व। 463 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था, जिसका संचालन करने का कार्य महाकश्यप ने किया था, और शासनकाल था अजात शत्रु का। ठीक है, और स्थान का नाम यदि पूछा जाए तो राजगृह। ये तीनों पूछा जाता है, कभी स्थान पूछा जाएगा, कभी ईस्वी पूछा जाएगा, कभी संचालन करने वाले का, और शासनकाल। ये 4 चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा क्या, हर एक बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। इसका संचालन किसने किया? महाकश्यप ने किया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तकर्णी गुफा कहाँ पे है? तो सप्तकर्णी गुफा जो है आपका राजगृह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में किसने बौद्ध संगीत आयोजन की थी? ठीक है, तो कश्मीर में किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। राइट। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध संगीत का आयोजन जो किया था वसुमित्र ने किया था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। राइट। और उस स्थान का नाम था कश्मीर में ही कुंडल ग्राम। क्या? कुंडल 1 या कुंडल ग्राम, दोनों आपको मिलेगा। राइट। और ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी। इसका डेट यदि पूछा जाए तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? वही कश्मीर कुंडल 1 में। ठीक है, वहां पर किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। और इसका जो अध्यक्षता किया था किसने किया था? वसुमित्र या अश्वघोष, दोनों आपको मिलेगा ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र या फिर अश्वघोष, दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, अश्वघोष। और ये कौन था? चौथी सभा थी, ये चौथी थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया, तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, चौथा देख रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बौद्ध संगीति हुए थे। उसी से रिपीट करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, फिर वही क्वेश्चन का अलग तरीके से। तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल 1 कश्मीर में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र अश्वघोष ने। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कब बुलाया गया था? 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व में बुलाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने? मोगलीपुत्र तीस ने। ठीक है, तीस का पूरा नाम था मोगलीपुत्र तीस, और शासनकाल था अशोक का। ठीक है, किसका शासनकाल था? अशोक का। तो और ये कौन सी सभा थी? तृतीय सभा थी।
किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। कब हुआ? 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने किया। ठीक है, तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ध्यान में रखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बोध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? देख रहे हैं समिति से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो द्वितीय बोध समिति का आयोजन जो है हुआ था आपका वैशाली में। उस जगह कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 363 ईसा पूर्व में। 383 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इसका अध्यक्षता किया था साबाकामी। किसने किया था? साबाकामी। साबाकामी। उस समय शासन काल था कालाशोक का। किसका? कालाशोक। ठीक है, और ये द्वितीय बोध समिति थी। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि द्वितीय बोध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साबाकामी ने। उस समय शासन किसका चल रहा था? तो कालाशोक का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम बोध समिति का आयोजन हुआ था। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। स्थान था राजगिरी। समय था कितना? 463 ईसा पूर्व। ठीक है, राइट। और ये प्रथम बोध समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बोध सभा आयोजित हुआ था? तो वही क्वेश्चन राजगीर में या राजगृह में हुआ था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सभा कौन सी थी? समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये 4 से ही आपका 20+ क्वेश्चन बनता है। ये चारों जो संगति है ना बोध की, इससे जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शासन ने द्वितीय बोध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बोध सभा का किया था किसने? कालाशोक ने किया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार आप लोग के सामने जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से लेकर इसलिए आता हूं ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होता है। आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं करना है। आपको तैयारी इस तरह से रखना है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो उस चीज को इजिली सॉल्व कर सके। तो द्वितीय बोध समिति हुआ था कालाशोक के कार्यकाल में। अध्यक्षता की थी साबाकामी ने। स्थान था वैशाली और समय था 383 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताया कि जो त्रिपिटक है, ठीक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अधिधम पिटक, ये बौद्ध से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। और ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे स्टेट पीसीएस में हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। आपको बताया ना कि सुत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक में जो है, सुत पिटक में जो है आपका क्या वर्णन है? तो ये जो है आपका सुत पिटक में वर्णन है कि बौद्ध के जो नैतिक सिद्धांत से संबंधित नियम है वो उसमें वर्णन किया गया है। किसमें? राइट। और आपका विनय पिटक की बात किया जाए तो इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधित जो नियम है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, विनय पिटक के भी अलग अलग भाग हैं, जैसे सुत विभंग हो गया, खंडक हो गया, परिवार आदि उसी के भाग हैं। फिर अधिधम्म पिटक आता है, इसमें बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों का दार्शनिक रूप से व्याख्या किया गया है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ये बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये त्रिरत्न इसी का अभिप्राय है। ठीक है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, इसका त्रिरत्न माना गया है। किसमें? बौद्ध धर्म। किसमें? बौद्ध धर्म में। ठीक है, और ये काफी प्रचलित हुआ था और यहीं से फिर श्लोक जो निकला है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, बाद में यह इतना फेमस हुआ कि यह श्लोक के रूप में गाया जाने लगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, एक बार बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर धम्मम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि। और यही जो है 3 त्रिरत्न कहलाते हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट है
कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? स्तूप। सबसे पहले स्तूप किसका है? तो बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक है। और ये जो शब्द सबसे पहले मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशिया का ज्योतिपुंज नाम किसे कहा गया है, ठीक है, या किसे दिया गया है? तो आपको मालूम है ये भगवान बुद्ध को किया गया था। और एर्नाल्ड महोदय के पुस्तक ये जो लिखा है द लाइट ऑफ एशिया, ये पुस्तक किसने लिखा है? सर एर्नाल्ड ने। और किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध साहित्य निकाय में मिलता है, ठीक है। तो आपको बताया था अंगुत्तर निकाय या फिर अंग कहीं पे फिर मिलेगा आपको, अंग भी मिल सकता है और अंगुत्तर निकाय भी मिल सकता है, तो आप दोनों ध्यान में रखेंगे। और ये 16 अर्थात 16 को संस्कृत में षोडश बोला जाता है। तो वह 16 महाजनपद जो थे वज्जी, ठीक है, सुरसेन, उसके बाद मगध वगैरह, ये जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में जो वर्णन मिलता है बौद्ध के किस साहित्य में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कहाँ पे अंकित है, ठीक है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। किस काल से अंकित है? ये मतलब गुप्त काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी कहाँ पे है? ये पद्मपाणि का, ठीक है। तो ये अजंता में, अजंता का गुफा जो महाराष्ट्र में है, यदि घूमने गए होंगे तो आप ये चित्र को जरूर देखे होंगे, ठीक है। और ये काफी प्रसिद्ध भी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 आईएएस में, यूपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, मतलब जिसमें 11 सिर, किस शैलकृत गुफा मतलब किस पत्थर का बना हुआ गुफा है जिसमें बोधिसत्व का 11 सिरों वाला अंकन मिलता है? तो ये जो है कन्हेरी की गुफा जो है वहां पे, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? कन्हेरी की गुफा में। नेक्स्ट है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी, ठीक है। तो वज्रयान। कौन सा था? वज्रयान। जैसे आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म वज्रयान और हीनयान में बढ़ चुका था, तो सुल्तान युग में, ठीक है, वज्रयान फेमस था, उसका प्रभाव भी था। और ये क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? यहाँ से अब हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडलग्राम में हुआ है। कहाँ पे? कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर जो है जैसे अलग अलग तीर्थंकर हुए वो जैन से संबंधित है, तो वह जैन से संबंधित है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसमें महावीर जो है सबसे अंतिम थे। कौन? महावीर जो है सभी तीर्थंकरों में सबसे अंतिम थे। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो 50-50 का सीरीज जो है समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे गूगल प्ले स्टोर में आप जेसीसी एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।